ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 36वीं 36वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे ये। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा बिना समय को व्यर्थ नष्ट करते हुए। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारे इस तृतीय पाद की 2 कक्षाएं हो गई हैं। ठीक है, और 2 कक्षाओं में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था गत कक्षा में। दिशो मद्राणाम 13 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए थे। चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। सूत्र संख्या 7314। प्राचाम ग्राम नगराणाम। प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम ग्राम नगराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासा ग्रामाश्च नगराणि च ग्राम नगराणि तेषां ग्राम नगराणाम इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है दिशा उत्तर पदस्य किति तद्दितेष्व चामादेः अचो इणिति वृद्धि अंगस्य। ठीक, पूर्व के समान अनुवृत्ति आ रही है, कोई नई नहीं है। अर्थः प्राचाम देशे दिग्वाचिन उत्तराणि यानि ग्राम नगराणि तेषामचामादेरचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति इणिति किति च प्रत्यये परतः। कि प्राचाम देशे माने प्राच्य देश, प्राच्य माने पूर्व दिशा के देश जो उस समय निर्धारित थे, तो उन देश में जो दिग्वाची जो उत्तर पद है माने दिग्वाचना उत्तराणी यानी नगराणी। ठीक है, शब्दों से उत्तर प्राच्य देश में, हाँ ये उत्तर जो ग्राम और नगरवाची कैसे है प्राच्य देश है, उनके आदि एच के स्थान में वृद्धि होती है। वास्तव में है कि जो हम शब्द ले रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद का, तो उत्तर पद का शब्द कैसा होना चाहिए, प्राच्य देश को कहने वाला होना चाहिए। प्राच्य देश में वर्तमान जो दिशावाची शब्द और उससे उत्तर जो ग्राम अथवा नगरवाची शब्द हैं वो होंगे, तो जो उत्तर पद में शब्द है ग्रामवाची या नगरवाची, उनको आदि एच को वृद्धि होगी। पूर्व एच को प्राप्त थी तो उसको उत्तर पद को वृद्धि कर दी। ठीक है, वही इत इणित कृत्य तद्धित प्रत्यय पे रहते हैं।
उदाहरण दिया है ग्रामाणाम, तो पूर्वेषु काम शम्याम भवः पूर्वैषु काम शमः, ठीक है। ऐसे अपरैषु काम शमः पूर्व कार्ष्ण मृत्तिकः अपरकार्ष्ण मृत्तिकः। नगराणां पूर्वस्मिन् पाटलिपुत्रे भवः पूर्व पाटलिपुत्रकः अपर पाटलिपुत्रकः पूर्व कान्यकुब्जः अपर कान्यकुब्जः। यहाँ पर क्या है, एक बार इनका अर्थ भी देख लेते हैं। पहले अर्थ भी बताता जाता हूँ, मेरे पास में एक पुस्तक दूसरी है उसमें अर्थ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ अर्थ का भी बोध हो जाएगा। अच्छा, इनका अर्थ दिया है इन्होंने कि ये ईशु काम शमी ये कोई नगर है। क्या है? ये नगर हैं। ऐसे ही कृष्ण मृत्तिका नाम का कोई गांव है, ठीक है। और पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र नाम का कोई गांव है, ये भी ठीक है, नगर है ये। पाटलिपुत्र तो नगर ही था, पाटलिपुत्र तो बिहार का नगर ही है, काफी पुराना है, महर्षि पाणिनि के जमाने से और पूर्व का ही पाटलिपुत्र प्राचीन है, तो ये नगरवाची हो गया, ठीक है। ऐसे ही कान्यकुब्ज, ये भी क्या है, कान्यकुब्ज कोई नाम का नगर है। तो कान्यकुब्ज के बारे में ये इन्होंने लिखा है कि ये कन्नौज कस्बा है, ये उत्तर प्रदेश में जो इटावा जनपद है वहाँ पास में फर्रुखाबाद और कन्नौज है, उस जिले के अंतर्गत आता है ये। और इसमें भी लिखा हुआ, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, ये कोई राजा गाधी हुए हैं, उनकी राजधानी हुआ करती थी कान्यकुब्ज। अब तो राजधानी नहीं है अब तो, परंतु उस समय कोई राजा गाधी होगा तो उसकी राजधानी होगी, तो उसका नाम था कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज काफी आता है, ठीक है। तो ये मोटा परिचय हो गया, बस इतना ही दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये सिद्धियां वैसे यहां पर कराई थी आपको, यहां पर दिक् संख्य संज्ञायाम, आप देखेंगे वहां पर हमने परिशिष्ट में इनकी सिद्धियां कराई हैं आपको। दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र था ये हमारा। ये आया था पूर्वेशु काम समी अपरेशु काम समी, और सिद्धि कराई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये पहले तो क्या होगा, ये पूर्वेशु काम समी, तो पूर्व और इशु काम समी शब्द हैं, तो इसका पूर्वा चासौ इशु काम शमी च, पूर्वेशु काम समी, ठीक है, और अपरेशु काम समी, तो परंतु ये बन जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, वहां तो इतना उदाहरण नहीं दिया था, ठीक है, ये लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास में शब्द क्या है, ये है पूर्वेशु काम शमी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, कोई परेशानी नहीं है। ये इसमें समास हुआ है, ध्यान देंगे क्या हुआ है, समास हुआ है दिक् संख्य संज्ञायाम से। संज्ञा है, ये किसी गांव की संज्ञा है, पूर्वेशु काम समी और ऐसे अपरेशु काम समी। अब क्या है, अभी तो ये सूत्र नहीं लगेगा,
अब तत्र भव आदि अर्थ में जब हम तद्धित प्रत्यय लाते हैं, क्योंकि वहां तो तद्धित की व्युत्पत्ति नहीं बताई, तब क्या होगा, पूर्वेशु काम शम्याम भवा पूर्वैषु काम शम, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुस्तक के अंदर कि ये सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने वो गलत दे दिया है। यहाँ देखेंगे आप नीचे, दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यहाँ चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 107वां सूत्र दिया है कि दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह प्रत्यय उससे किया है इन्होंने यहाँ पर, तो वो गलत है, क्योंकि ये जो पद है ये वास्तव में क्या है, संज्ञा में है, और वो चौथे अध्याय का जो सूत्र है दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, वो असंज्ञा में वर्तमान पद को करता है, तो वो सूत्र तो काट लीजिएगा, मैं कटवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सामान्य तत्र भव से अण होगा, क्या होगा, तत्र भव से अण होगा, वास्तव में तत्र भव से अण होगा, तो ये यहाँ पर अण प्रत्यय आ गया भव अर्थ में, यहाँ ये लुक आदि हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब स्थिति क्या बन जाएगी, ये अब इसके परे रहते वास्तव में क्या होगा, हमें यहाँ पर उत्तर पद और पूर्व पद देखने होंगे। तद्धितेषु चामादेश से तो क्या हो रहा था, इसको वृद्धि प्राप्त हो रही थी, ऊ को, किसको प्राप्त हो रही थी, ऊ को, परंतु ये सूत्र आ गया पूर्व पद और उत्तर पद का विभाग करने वाला। अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है, पूर्व, और उत्तर पद क्या है, इशु काम शमी। अब अलग अलग देखेंगे हमको, यहाँ पर इस सूत्र को लगाएंगे तब हमें इशु काम शमी, ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं है। ये पूर्व और इशु काम शमी, ये दो शब्द हो गए अलग अलग। यहाँ पूर्व और इशु काम शमी, ठीक है, और ये हो गया हमारा अण का, तत्र से अण आ गया और गी का लुक आदि हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पर उत्तर पद ये है, तो इसको वृद्धि होगी, इसको क्या वृद्धि हो जाएगी, आई, ऐसे होगा, ये इसको वृद्धि होगी आई। वास्तव में यहाँ पर एकदम ए को वृद्धि नहीं करेंगे, ये जो आद गुणा है ये अलग उठ जाएगा, ये उसमें काम ही नहीं करेगा, तो ये अलग अलग दिखेंगे अण की दृष्टि में, वृद्धि हो गई। फिर यहाँ पर वृद्धि रेची लग करके पूर्वैषु काम शमी, और यसे तीजे से ईकार का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा, तो पूर्वैषु काम शमः, ये बनेगा। इस प्रकार से इसकी सिद्धि करनी है, इसी प्रकार से आगे भी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा दिया है इन्होंने, इसको भी समझ लीजिएगा कि पश्चात इससे दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, इस सूत्र से यह प्रत्यय कर रहे हैं, ये गलत है, यह, क्योंकि ये सूत्र क्या है, असंज्ञा में वर्तमान प्रातिपदिक से करता है, और ये तो संज्ञा में वर्तमान है, क्योंकि संज्ञा में तो समास हुआ है दिक संख्य संज्ञायाम, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, तत्र भवा से अण प्रत्यय हो जाएगा, इस लगाने की आवश्यकता नहीं, ये लगेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, तत्र भवा से अण हो जाएगा, वो अण हो जाएगा, ठीक है। ये प्रत्यांत नहीं है, अण प्रत्यांत है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान नहीं गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको इसके साथ कर लेना है, अपरैषु काम शमी शमः, तो ऐसे अपरा चासौ इषु काम शमी च, समास उसी से होगा, फिर तत्र भव से अण आएगा, इससे उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि रेची लग करके, हाँ
वृद्धि रेची लग करके वृद्धि होकर के अपराईषु काम शमी अण का अ जैसे तीसरे ईकार का लोप अपराईषु काम शम। ऐसे ही पूर्व कार्ष्ण मृत्तिका, तो यहां पर क्या शब्द है? कृष्ण मृत्ति, ऐसा शब्द है। क्या है? कृष्ण मृत्तिका, क्या शब्द है? कृष्ण मृत्तिका। तो यहां पर भी क्या है? पूर्वा चासौ कृष्ण मृत्तिका च, पूर्व कृष्ण मृत्तिका, दिक् संख्य संज्ञायाम से ही समास होगा। ठीक है, पूर्व कृष्ण मृत्तिका बन जाएगा, फिर भवार्थ में अण प्रत्यय आ जाएगा, अण का अवचेगा, उत्तर पद को इससे वृद्धि होगी तो री को गुण आर हो जाएगा, तो कार्ष्ण, पूर्व कार्ष्ण मृत्तिका अण यस्यति जैसे आकार का लोप मिलकर के पूर्व कार्ष्ण मृत्तिका। ठीक है, तत्र भवा से अण हुआ। ऐसे अपर कार्ष्ण मृत्तिका की सिद्धि कर लेनी है। नगर में दिया है पूर्वस्मिन् पाटली पुत्रे भवा, पूर्व पाटली पुत्र कहा। ठीक है, यहां पर क्या है? रोप धेतो प्राचाम। ठीक है, इसमें पूर्व पाटली पुत्र में यहां पर इन्होंने जो समास दिखाया है वो होगा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से, दिक् संख्य संज्ञायाम से नीचे। तो यहां पर क्या? पूर्वस्मिन और पूर्व और पाटलिपुत्र का समास तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धित प्रत्यय लाना है हमको आगे भवार्थ में, तो समास हो जाएगा। तो पूर्व पाटली पुत्र बन जाएगा और फिर ये सूत्र लगेगा भवार्थ में, रोप धेतो हो प्राचाम। ये हमने पढ़ा है चौथे अध्याय के दूसरे पाद में 122 में। वही प्रत्यय होगा, इससे क्या होगा? वही प्रत्यय। तो वही प्रत्यय होकर के यहाँ पर और योर ना को उसे अक हो जाएगा, आदि एच को वृद्धि प्राप्त होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि मतलब इसको रोकना मुख्य प्रयोजन है। क्या? इसको रोकना मुख्य प्रयोजन है। यहाँ पर वृद्धि तो पहले से ही हो रही है इस सूत्र का, इसमें वृद्धि पूर्व पद को ना हो, उत्तर पद को है तो उसी को दोबारा हो जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगी फिर भी। तो मुख्य रूप से इस सूत्र का इसमें प्रयोजन क्या है? पूर्व पद की वृद्धि को रोकना। तो ये रुक गया है। तो पूर्व पाटली पुत्र कहा, ऐसे ये लोप होकर के ऐसे अपर पाटली पुत्र का। ऐसे ही पूर्व कान्य कुब्ज, तो कान्य कुब्ज यहां पर भी पूर्व पद की वृद्धि को रोकना प्रयोजन है इस सूत्र का। ठीक है, उत्तर पद को वृद्धि करना मुख्य प्रयोजन नहीं है, जो पहले से हो रही है फिर भी कर दें कोई बात नहीं, यदि सूत्र नहीं लगता तो भी वृद्धि थी होता आ। ऐसे अपर कान्य कुब्ज, तो यहाँ पर भी पूर्व ऐसे बन जाए पूर्वस्मिन् कान्य कुब्जे भवः, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से इसमें समास कर लेंगे और तत्र भवार्थ में आ जाएगा और वो यश्चेति आदि लोप करके ही बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। चलिएगा, संख्या या संवत्सर संख्यस्य च, संख्यायाः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं, संवत्सर संख्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। समासः संवत्सरश्च संख्या च संवत्सर संख्यम तस्य संवत्सर संख्यस्य समाहारो द्वन्द्वः। ठीक है, अनुवृत्ति उत्तर पदस्य किति तद्धितेषु चामादे अचो ञिणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, अर्थ संख्याया उत्तरस्य संवत्सर शब्दस्य संख्यायाश्चा चामादे रचः स्थाने वृद्धिर्भवति तद्धिते इति णिति किति च परतः। कहते हैं संख्याया उत्तरस्य, संख्यावाची शब्द से उत्तर कोई संवत्सरवाची शब्द, संवत्सर शब्द हो अथवा संख्यावाची शब्द हो, तो उसके उत्तमा आदि इच को वृद्धि होती है, इत इणित कित तद्धित के परे रहते। ठीक है, सिद्धियां पहले आ चुकी हैं, कोई नया नहीं है इसमें। उदाहरण दिया, द्वौ संवत्सरौ अधीष्टः भृतः भूतो भावी वा
द्विसंवत्सरिकः। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 79वां 79 सूत्र हमने पढ़ा था। ये अर्थ है तम अधिष्टा, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, 4 अर्थों में प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 संवत्सर को जो पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अथवा भृतः भूता भावी कोई भी अर्थ लगेगा वो द्विसंवत्सरिकः आ जाएगा। यहाँ पर जो अर्थ संगति लगेगी वो लगाया है इन्होंने कि 2 संवत्सर तक, तत्कृत माने 2 संवत्सर 2 साल के लिए पढ़ाने के लिए जिस आचार्य को रखा गया है वो क्या कहलाएगा, द्विसंवत्सरिकः। अधिष्ट का अर्थ वहां पर यही लिया था, अधिष्ट माने अपने बालक आदियों को पढ़ाने के लिए किसी गुरु जी से निवेदन करके उनको लगाना पढ़ाने में। ठीक है, तो ये बताया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब जगह, यहाँ पर 2, इसमें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हो जाएगा, द्वि औ संवत्सर औ। ठीक है, समास हो गया द्विसंवत्सर, और फिर इस अधिष्टो तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी। ठीक है, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, इससे क्या हो जाएगा, ठई प्रत्यय हो जाएगा। ठई प्रत्यय हुआ, ठई को एक हो जाएगा और आदेश को वृद्धि प्राप्त होगी, तो इस सूत्र ने उत्तर पद को आदि संवत्सर के आ को वृद्धि करके सामर्थ्य, यस्य तीचा और ठस्य का आदि लग करके द्विसंवत्सरिका, ऐसे संख्या या क्या बताते हैं, द्विषष्टि अधिष्टो भृतो भूतो भावी व द्विषाष्टिकः द्विसाप्ततिकः। ठीक है, तो द्विषाष्टिक का 62 वर्ष तक। षष्टि बताया इन्होंने, द्वे अधिष्टो भृतो भूतो भावी, इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं लग रहा है, तो इन्होंने दिया है 62 वर्ष तक पढ़ाने के लिए रखा गया आचार्य, किसी गुरुकुल आदि में, ऐसा दिया इन्होंने अर्थ, द्वे षष्टि अधीतो भृतो भूतो भावी। तो जो भी अर्थ हो, तो यहाँ पर अर्थ में नहीं है, तो द्विषाष्टिका, तो यहाँ पर क्या है, द्विसंख्यावाची है, इससे उत्तर षष्टि शब्द है, षष्टि का 60, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर भी इससे ठई प्रत्यय हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ठस्से का से इक हो गया, और यस्यति जैसे षष्टि, ठीक है, षष्टि ह्रस्व है तो ई का लोप हो जाएगा और एक का इसमें मिल जाएगा, द्विषाष्टिका वृद्धि हो गई शाष्टिका। ऐसे ही साप्तातिका, तो 2 सप्ताह। ठीक है, तो 2 सप्ताह के लिए इसमें 72 वर्ष तक। 2 साप्तातिका तो वास्तव में सप्तति, तो यहां पर इन्होंने तो अर्थ ऐसा दिया है पुस्तक में, 72 वर्ष तक जिसको पढ़ाने के लिए रखा गया है, ये अर्थ दिया है। तो द्वे सप्तति, तो इसका तो द्वे सप्तति अधिष्टो वृतो भूतो भावी व द्विसाप्ततिक, तो यहाँ पर भी वो ठई हो जाएगा और उत्तर पद के आदेश को वृद्धि हो जाएगी, सप्तति शब्द है ये। ठीक है सब,
तो सप्तति सा हो जाएगा, वृद्धि होकर ऐसे तीसरे कार का लोप हो जाएगा और इसमें मिल जाएगा ठस्से का एक, तो ये बन जाएगा। ठीक है, सिद्धियां तो आप पीछे देख लीजिएगा, वहां पर मैंने करा दी है सारी, बाकी तो सिद्धि कुछ नहीं है, आप यही सूत्र लग रहे हैं मुख्य रूप से। बाकी आपको वैसे तो मेरे हिसाब से आप मौखिक कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा। सूत्र क्या कहना चाह रहा है, सूत्र यही कहना चाह रहा है कि संख्यावाची कोई शब्द है, उससे उत्तर यदि संवत्सर शब्द आएगा अथवा कोई संख्यावाची शब्द आएगा तो उस उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि होगी। कब? यदि कोई आगे इत इणित कित तद्धित प्रत्यय परे हो। बस मुख्य रूप से अर्थ समझना है। उदाहरण सिद्धियां तो बहुत सरल ही हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। वर्षस्या भविष्यति, वर्षस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अभविष्यति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः न भविष्यत् अभविष्यत्, तस्मिन् अभविष्यति नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्तीय संख्याया उत्तरपदस्य किति तद्धितेषु चामादे अचो इणति वृद्धि अंगस्य। ठीक है, अर्थः संख्याया उत्तरस्य वर्ष शब्दस्य चामादे रचो वृद्धिर्भवति तद्धिते इति इणति किति च परतः सचेत तद्धिता भविष्यत्यर्थे न भवति। संख्यावाची शब्द से उत्तर यदि वर्ष शब्द होगा तो उसके आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, तद्धित इत इणित कित तद्धित परे रहते, परंतु वो जो तद्धित है वो इत इणित कित है, परंतु वो भविष्यति अर्थ में नहीं आया हुआ हो, भवादि अर्थ में अथवा अधिष्टादि अर्थ में आया हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, वह चार अर्थ लिए थे, भूत भी लिया था, भृत भी लिया था, अधिष्ट भी और एक भविष्यत लिया था। तो भविष्यत अर्थ में जब वर्ष शब्द से वहां प्रत्यय आएगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो भविष्यति अर्थ में भावी अर्थ में जो तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी प्रत्यय कर रहा है तो फिर तब ये नहीं लगेगा। उससे अन्य अधिष्ट भृत और भूत अर्थ में जब प्रत्यय आएगा तब ये सूत्र लग जाएगा। बस इतना ही है। तो द्वे वर्षे अधिष्टो भृतो भूतो और भाभी नहीं लिया, देखिएगा भाभी तो नहीं लिया, हटा दिया। तो द्विवार्षिका त्रिवार्षिका माने 2 वर्ष तक पढ़ाने के लिए रखा गया कोई व्यक्ति, आचार्य आदि, और 3 वर्ष रखा हुआ, 3 वर्ष के लिए रखा हुआ। तो यहाँ पर भविष्यत अर्थ नहीं आएगा है। इसमें ये सूत्र क्या है, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, ये भावी अर्थ इसमें से कट जाएगा। बस इन 3 अर्थों में जो प्रत्यय आएगा तब ये सूत्र काम करेगा, उत्तर पद को वृद्धि हो जाएगी। सिद्धियां पूर्व के समान ही है। ठीक है, ठई ठई हो रहा है और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही कीजिएगा, इनको सिद्धि थोड़ा सा कीजिएगा। ठीक है, सूत्र वास्तव में कठिन नहीं है पर थोड़ा सिद्धियां कुछ वैसी हैं तो उनको मैं समय देता हूं आपको। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने 3 सूत्र पढ़ लिए, कोई बात नहीं, आगे कक्षा में अधिक पढ़ाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।